आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का मैथ एनसीईआरटी। उनमें से हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है अभी समांतर श्रेणी चल रहा है, तो उसमें से हम लोग कुछ मैथ को देख चुके हैं और आज जो चलेगा चौथा नंबर का चलेगा। चौथा नंबर में कौन सा? पांचवा नंबर। तो पांचवा नंबर पढ़ने से पहले क्या देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन पूछ क्या क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन जो बोला है कि कौन कौन इनमें से एपी है, यानी जो दिया गया इनमें से कौन कौन मेरा एपी है। यदि एपी है तो उसका सर्वांतर बताए, मतलब डी निकालना, हमको सर्वांतर बताना है। उसके बाद क्या बताना? और 3 पद बताना है। यानी कि हम अगर चेक कर लेते हैं इनको कि तीनों पद या 2 पद मेरा बराबर आ जाता है तो मेरा क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा। अदरवाइज 2 या 3 पद बराबर नहीं होगा तो ये मेरा एपी नहीं कहलाएगा। अगर नहीं कहलाएगा तो हम लोग ना सर्वांतर निकालेंगे ना 3 पद निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं। तो चेक कैसे करते हैं कि दूसरे पद में से पहला पद को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। मतलब क्या है? ए2 माइनस ए1, फिर बराबर बराबर ए3 माइनस ए2 बराबर ए4 माइनस ए3। इस पे बैठा के चेक कर लेंगे। अगर तीनों पद या 2 पद मेरा बराबर हो गया तो समझिए मेरा क्या है? सर्वांतर है, अदरवाइज नहीं है। तो ए2 का वैल्यू कितना है? 3 प्लस 2√2 यहाँ पे दिया है। और फिर माइनस से माइनस क्या है? ए1 कितना है? 3। उसके बराबर बराबर रख देते हैं। ए3 कितना है? 3 प्लस 2√2 माइनस से माइनस ए2 का मान कितना है? 3 रूट प्लस 3√2 3√2 रख दिए। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? यहाँ हमारा बराबर बराबर रख देंगे। ए4 कितना है? ए4 3 और प्लस 3√2। उसके यहाँ माइनस है, माइनस रखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? ए3 कितना है? 3 प्लस 2√2। अब सिर्फ क्या करेंगे? हल करके चेक करेंगे। देखिए ये माइनस में और ये मेरा प्लस में, ये मेरा क्या हो गया? कैंसिल। बचे कितना? √2 बराबर बराबर। देखिए इनको जितना है ये पहले वाला रहने दीजिए। 3 प्लस 2√2 माइनस गुना प्लस माइनस 3 माइनस गुना प्लस क्या होगा? माइनस √2 है, √2 बराबर बराबर। ये वाला जैसे का तैसे रख दीजिए। 3 प्लस 3√2 माइनस गुना प्लस माइनस 3 माइनस गुना प्लस माइनस 2√2। देखिए पहले वाला √2 है, इसको रहने दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है। देखिए ये क्या है? माइनस में और ये क्या है? प्लस में, ये कैंसिल। उसके बाद यहाँ कितना है? 2 और यहाँ कुछ नहीं तो 1। 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ ओनली 1 √2, क्योंकि कुछ नहीं तो यहाँ 1 रहता हमेशा छुपा हुआ। इसको हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ माइनस और ये प्लस, ये भी हमारा कैंसिल। यहाँ देखिए यहाँ कितना है? 3 और यहाँ कितना है? 2। 3 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, यानी कि 1√2। तो हम लोग 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, 1 हमेशा छुपा हुआ रहता है। तो अब ये चेक कर सकते हैं कि मेरा तीनों पद क्या हो गया? बराबर है या नहीं है। ये मेरा क्या है? बराबर है। तो मतलब क्या है? यह हमारा क्या हो गया? यह ए पी में है। मतलब ये क्या है? मेरा एपी में है। अगर एपी में निकल गया तो क्या निकालेंगे? अब सर्वांतर। तो सर्वांतर ऑलरेडी हम लोग का क्या है? √2 निकला हुआ है, √2 लिख देंगे डायरेक्ट। उसके बाद क्या निकले? और 3 पद। मेरे पास 4 पद ऑलरेडी रखा हुआ है। अब कितना पद निकालेंगे? 5वां पद ए5 बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? फॉर्मूला ए प्लस कितना डी? 4d। ए का वैल्यू दिया हुआ कितना? 3 है, 3 रखेंगे, प्लस से प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू क्या निकाल के रखे हम लोग? √2 रख देते हैं। 3 प्लस 4 और √2 गुना 4 गुना √2 तो क्या हो जाएगा? 4 ये हो जाएगा। ये हमारा कितना? 5वां पद निकल गया। अब कितना निकल? 6ठा पद निकलता है, यानी ए6 बराबर ए प्लस कितना डी? 5d। ए का वैल्यू कितना है? 3 है, 3 रखेंगे। उसके बाद प्लस से प्लस 5 है, 5 इंटू डी का वैल्यू क्या निकाले हम लोग? √2 रख देते हैं। उसके 3 है, 3 प्लस से प्लस 5 गुना √2 क्या हो जाएगा? 5 √2। तो मेरा ये 6ठा पद निकल गया। अब हम लोग 7वां पद निकालते हैं ए7। तो क्या लिख सकते हैं? ए प्लस कितना डी? 6d, क्योंकि हमेशा एक क्या लेना है? कम लेना है हमको। तो ए का वैल्यू कितना है? 3 है, 3 ले लेंगे। उसके प्लस से प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू कितना निकाल के रखे हम लोग? √2। तो √2 ले लेते हैं। 3 प्लस 6 गुना √2 क्या हो जाएगा? 6 √2। ये हमारा क्या हो गया? तीनों पद निकल गया और सर्वांतर भी निकल गया और साथ साथ क्या ये एपी में है। तो मेरा ये 5वां नंबर का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं 6ठा नंबर का। तो इसको हम लोग पहले मिटा देते हैं। देखिए 6ठा नंबर में क्या पूछा है?
0.2 कोमा 0.22 कोमा 0.222 कोमा 0.222। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे कि एपी में है या नहीं है। अगर एपी में होगा तो और हम लोग इसका सर्वांतर निकाल देंगे और 3 पद निकाल देंगे। अगर नहीं होगा तो डायरेक्ट लिख देंगे या एपी में नहीं है। तो पहले जांच करते हैं। तो डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला में, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। A2 का वैल्यू कितना है 0.22 माइनस है माइनस A1 का वैल्यू कितना है 0.2 बराबर A3 का वैल्यू कितना है 0.222 माइनस A2 का वैल्यू कितना है 0.22। A4 का वैल्यू कितना है 0.2222 माइनस A3 का वैल्यू कितना है 0.222। देखिए सबसे पहले यहाँ कुछ नहीं तो 2 अंक है, यहाँ 2 अंक है, तो यहाँ कितना अंक है, एक ही अंक है पॉइंट के बाद। तो हम लोग क्या देंगे, कुछ नहीं तो 0 मान लेंगे। 2 में से 0 जाए कितना बचेगा 2, उसके 2 में से 2 गया तो 0। अब पॉइंट है तो पॉइंट रख देंगे और 10 मिनट से इसको रख देंगे, मतलब 10 मिनट से पहले 0 रख देंगे। फिर यहाँ पे चेक करेंगे 2 में से यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ देखिए 3 अंक है पॉइंट के बाद, और यहाँ कितना अंक है 2 ही अंक है। तो मतलब इसको हमको क्या पुराना है 3 अंक पुराना है। तो कुछ नहीं तो यहाँ भी क्या मान लेंगे 0। 2 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 2। अब 2 में से 2 गया तो 0, फिर 2 में से 2 गया तो 0। पॉइंट है पॉइंट रख देंगे और उसके फिर क्या रखेंगे 0। अब हम लोग तीसरे देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ 3 अंक है और यहाँ कितना अंक है पॉइंट के बाद 4 अंक है। तो यहाँ भी हम लोग 0 रख के पुरा देंगे, लिखेंगे नहीं बल्कि अपने मन से मान लेंगे। तो 2 में से 0 गया तो क्या बचा 2, उसके बाद 2 में से फिर 2 जाएगा तो 0, फिर ये 2 से ये 2 जाएगा तो फिर 0, फिर ये 2 से ये 2 जाएगा तो फिर 0, फिर ये 2 से अब हो गया कंप्लीट। देखिए 4 था तो इससे यहाँ पे 0 था, ये 2 घटा दिए यानी 0। 2 में से 0 जाएगा तो बचा 2, और ये 2 से ये 2 गया तो बचा 0, फिर ये 2 से ये 2 गया तो बचा 0, फिर ये 2 से ये 2 गया तो बचा 0। उसके फिर पॉइंट के बाद 0, तो फिर पॉइंट के बाद 0 दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या एक 0 है एक अंक के बाद, यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक है 2 अंक, फिर पॉइंट के बाद कितना अंक है 3 अंक, पॉइंट के बाद कितना अंक है 4 अंक। क्या ये हमारा एपी में है, नहीं है, क्योंकि तीनों हमारा क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग लिख देंगे इसलिए यह एपी में नहीं है। हो गया, इसको हम लोग चेक आगे नहीं करेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट बोल दिया कि जो एपी में रहेगा उसी को जांच करेंगे या सर्वांतर निकालेंगे और 3 पद निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे, ये हमारा एपी में नहीं है। अब हम लोग चौथे नंबर का देख लेते हैं, 7वां नंबर। तो सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। 7वां नंबर में क्या दिया उनको लिख लेते हैं पहले, 0, -4, -8, -12। देखिए सबसे पहले अब हम लोग क्या निकालेंगे, सर्वांतर निकालेंगे। नहीं, सर्वांतर से पहले एपी निकालेंगे। एपी अगर मेरा होगा तो हम लोग सर्वांतर निकालेंगे, उसके बाद 3 पद निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। तो एपी निकालने के लिए शर्त क्या है कि दूसरे पद में पहला पद क्या करना है, माइनस करना है। मतलब A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। देखिए A2 कितना है -4 है, -4। A1 कितना है 0, इसको रख देंगे। A3 कितना है -8, -8 लिखेंगे, माइनस से माइनस। A2 कितना है -4, इसको कोष्ट में कर देंगे। उसके बराबर बराबर A4 कितना है -12, -12 यहाँ माइनस से माइनस। A3 कितना है -8, इसको भी कोष्ट में ले लेंगे -8 को। देखिए माइनस के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होता तो सिर्फ बचा कितना -4। उसके बराबर बराबर -8 है, -8 माइनस माइनस प्लस, क्या बचा 4 है 4, -12 है, -12 ले लेंगे, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो बचा कितना 8। -4 है, -4 रहने देंगे। उसके बाद 8 में से मेरा 4 जाएगा तो क्या बचेगा -4, क्योंकि हमेशा बड़ा अंक का चिन्ह लिखा रहता है इसलिए हम लोग बड़ा अंक का चिन्ह लिखेंगे -4। फिर यहाँ पे देखिए 12 में से 8 गया तो क्या बचा -4, क्योंकि यहाँ भी बड़ा अंक माइनस वाला है इसलिए हम लोग इसका लेंगे, बड़ा अंक का लेंगे। देखिए हमारा क्या निकल गया, तीनों बराबर है, मतलब ये क्या है एपी में है। तो हम लोग लिख लेंगे डायरेक्ट कि यह एपी में है। तो एपी में है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर सर्वांतर निकालते हैं। सर्वांतर ऑलरेडी हमारा क्या है निकाला गया है, कितना -4 है।
सर्वांतर भी हो गया। अब हमको क्या करना है कि 4 पद हमारे पास है, 5वां 6वां 7वां पद निकालेंगे। तो 5वां पद निकालने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, A5। तो A5 कैसे लिखेंगे, A प्लस 4D, क्योंकि हमेशा क्या लेते हैं, कम लेते हैं। तो A का वैल्यू क्या है, 0, 0 ले लेंगे, प्लस से प्लस 4 इंटू D का वैल्यू क्या है, D का वैल्यू देखिए -4 है, -4 ले लेंगे, 0 है 0 रहने देंगे, प्लस गुना माइनस, माइनस 4 चौके 16, यानी D का वैल्यू जो निकल गया मेरा -16। उसके बाद देखिए फिर क्या है, A6 निकालेंगे। A6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस 5D। तो A का वैल्यू कितना है, 0 है, 0 रहने देंगे, प्लस से प्लस 5 है 5 इंटू D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू देखिए -4 है, -4 ले लेंगे, 0 कोई महत्व नहीं है तो छोड़ देंगे इसको या रहने देंगे, प्लस गुना माइनस, माइनस 5 के 20, यानी हमारा जो निकल गया A6 -20। उसके बाद फिर क्या निकालेंगे, A6 हो गया, अब पता है A7 निकालेंगे। A7 में क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D, क्योंकि हमेशा एक कम लेते हैं। तो A का वैल्यू 0 है, 0 ले लेंगे, उसके प्लस से प्लस 6 है 6 इंटू D का वैल्यू क्या निकाल के रखे हम लोग, -4 ले लेते हैं। उसके 0 है 0, प्लस गुना माइनस, माइनस 6 चौके 24, यानी कि A7 जो निकल गया -24। तो हम लोगों को फिर तीसरा पद भी पता हो गया, मतलब क्या है, 3 पद हम लोग और निकाल लिए। तो ये मेरा 7 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 8 देखते हैं। 8 में क्या दिया गया है, इसको देख लेते हैं। -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2 कोमा -1/2। देखिए इसको भी क्या करना है, सबसे पहले हमको जांच करना कि AP में है या नहीं है। तो जांच करने के लिए क्या है कि दूसरे पद में पहला पद को माइनस करना है। तो A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 हो गया। तो मतलब क्या है, -1/2 माइनस यहाँ माइनस, और फिर A1 का मान भी कितना है, -1/2 बराबर है A3 कितना, -1/2 माइनस से माइनस, उसका A2 कितना है, -1/2, इसको ले लिए, फिर बराबर A4 कितना है, -1/2, यहाँ माइनस से माइनस रखेंगे, A3 कितना, फिर -1/2 है, तो -1/2। देखिए -1/2 है, इसको रहने देंगे, माइनस माइनस प्लस 1/2 बराबर -1/2 है, इसको रहने देंगे, माइनस माइनस प्लस 1/2 बराबर -1/2 है, इसको रहने देंगे, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। देखिए एक क्या है माइनस में और एक क्या है प्लस में, ये दोनों कैंसिल, क्या बचा, कुछ नहीं तो 0। यहाँ पे देखिए माइनस में प्लस में, ये भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल, कुछ नहीं बचा तो 0। ये भी देखिए यहाँ माइनस और ये प्लस, तो ये दोनों भी क्या हो गया, कैंसिल, बचा कुछ नहीं तो 0। देखिए हमारा तीनों पद क्या हो, बराबर हो गया ना। तो जब तीनों पद बराबर हो जाए तो क्या कहलाता है, AP कहलाता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यह AP में है, AP में। तो इसका क्या निकालना, सर्वांतर। तो सर्वांतर जो हमारा निकाला गया है, क्या निकाला गया, क्योंकि D का मान ही क्या होता है, मेरा सर्वांतर होता है। तो सर्वांतर कितना निकल गया, D। अब हम लोग को 4 पद दिया हुआ है, 5वां 6वां 7वां पद निकालते हैं। तो 7वां पद दिया, 5वां पद, 7वां से पहले क्या निकाले, 5वां पद। तो 5वां कैसे निकालते, A5 बराबर A प्लस कितना D, 4D। A का वैल्यू कितना है, -1/2 है, -1/2 ले लेंगे, प्लस से प्लस 4 है 4 इंटू D का वैल्यू क्या है, 0, 0 ले लेंगे, -1/2 है, -1/2 प्लस से प्लस 4 गुना 0, 0। अब देखिए 0 का हम जोड़ेंगे या घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, -1/2। मेरे पास 5वां पद निकल गया। अब 6ठा पद निकले, A6। A6 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D। A प्लस क्या लिख सकते हैं, 5D, क्योंकि एक कम लेंगे हम लोग। A का वैल्यू दिया हुआ है -1/2 है, -1/2 प्लस से प्लस 5 है इंटू D का वैल्यू 0। तो D का वैल्यू क्या है, 0 है, 0 ले लेंगे, उसके -1/2 है, 1/2 प्लस से प्लस 5 गुना 0 क्या होगा, 0। फिर 0 को जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या बचेगा, -1/2। अब क्या निकालेंगे, A5 हो गया, A6 हो गया, अब क्या निकालें, A7, A प्लस कितना D, 6D, क्योंकि एक क्या लेना है, कम लेना है। तो A का वैल्यू कितना है, -1/2 ले लेंगे, प्लस से प्लस 6 है 6 इंटू D का वैल्यू 0 है, 0 रखेंगे,
0, -1/2 है, -1/2, फिर यहाँ क्या प्लस, प्लस ले लेंगे, उसके 6 गुना 0 क्या होगा 0, और फिर 0 को जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या बचेगा -1/2। अब देखिए मेरा तीनों पद क्या हो गया, निकल गया, मतलब A5 भी निकल गया, A6 भी निकल गया, A7 भी निकल गया, और सर्वांतर भी निकल गया क्या 0, और हमको ये भी पता चल गया यह AP में है। तो हम लोग का 4 नंबर का 8 नंबर तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्लास में।